हेलो बच्चों, जय हिंद। और कैसे उम्मीद है दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ने वाले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, अणुसंख गुणधर्मों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अणुसंख गुणधर्म अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण को अणुसंख गुणधर्म कहते हैं। यदि किसी विलयन के अंदर कोई विलेय अवाष्पशील पदार्थ घोला गया है, यदि किसी विलयन के अंदर कोई विलेय अवाष्पशील पदार्थ घोला गया है तो उस अवाष्पशील विलेय की संख्या पर निर्भर करती है यह गुण। उस अवाष्पशील विलेय पदार्थ की संख्या पर निर्भर करती है, न कि उसकी प्रकृति पर। उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, वह कौन सा है उस पर निर्भर नहीं करती है। जैसे में अगर 5 आपके पास NaCl है और आपके पास 2 LiCl है, LiCl, तो NaCl और LiCl पर यह बात निर्भर नहीं करती है। क्या है इस पर, इसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, इसकी संख्या पर निर्भर करती है कितना। इसकी संख्या पर निर्भर करती है कितना। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। विलयन के वह गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलेय के कण जैसे NaCl विलेय है, LiCl विलेय है, इसकी संख्या पर निर्भर करते हैं। किस संख्या पर निर्भर, ये इसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते तथा उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, अणुसंख गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख गुणधर्म में आपको 4 पढ़ना है। यहाँ पे पहला पॉइंट है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब कमी। क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन का मतलब अधिकता। हिमांक का अवनमन, हिमांक में कमी। और आपको परासरण दाब, परासरण दाब पढ़ना है। ऑस्मोसिस प्रेशर पढ़ना है। इनके बारे में पढ़ना है। ये एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। पहला पॉइंट है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। मजेदार कहानी है। कहानी की शुरुआत एक पात्र से हो रही है। यह एक पात्र है और इसमें शुद्ध द्रव भरा हुआ है। शुद्ध द्रव क्या है? शुद्ध द्रव, द्रव क्या है? विलायक। यानी यहां पे शुद्ध शुद्ध ठीक है विलायक है, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक है। विलायक का मतलब यहां पे आप जल से समझें। शुद्ध जल भरा हुआ है तो इसके सतह पर सिर्फ जल के कण मौजूद रहेंगे। पूरे में क्या है? सिर्फ जल है तो इसके सतह पर भी क्या होगा? सिर्फ जल के कण मौजूद रहेंगे। इनका वाष्पन भी होगा। इसको हम, इस पात्र को हम बंद कर दे रहे हैं ऊपर से, तो इसका वाष्पन होगा अगर, तो इस वाष्प इसके ऊपर की तरफ उड़ेंगे, वाष्प ऊपर की तरफ उड़ेंगे, वाष्प ऊपर की तरफ उड़ेंगे और वाष्प जैसे ही ऊपर की तरफ उड़ेंगे तो वह कंडीशन जिसमें आप एक भी जल के कण ऊपर की तरफ उड़ता है, वाष्प बनता है, तो वाष्प का तुरंत एक कण जल में तब्दील हो जाता है, जल में बदल जाता है और जल की सतह पर क्या लगाता है? दाब लगाता है। जल की सतह पर दाब लगाता है। जल की सतह पर दाब लगाता है। इसे कहते हैं साम्य वाष्प दाब, साम्य वाष्प दाब, साम्य वाष्प दाब। तो यह है आपके पास शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है? P1 नॉट, P1 नॉट इसे हम दर्शाते हैं। आइए अब इसमें हम किसी अवाष्पशील यानी ठोस विलेय को घोलते हैं। जैसे नमक को घोल देते हैं इस पानी के अंदर, यानी हम इसके अंदर एक विलेय लेते हैं। विलेय कैसा होगा? जो अवाष्पशील होगा, अवाष्पशील ठोस होगा, अवाष्पशील ठोस होगा। यानी ये विलेय घुलेगा तो पूरा, नमक घुल तो पूरा जाएगा, लेकिन ये ठोस होगा, अवाष्पशील है, मतलब इसका वाष्पन नहीं होगा, नमक उड़ेगा नहीं। आप ठीक है। तो ये हम मिलाकर बना लेते हैं एक विलयन। अब ये बन गया हमारे पास विलयन। अब इस विलयन के अंदर 2 चीज मौजूद है, विलायक और विलेय। विलायक क्या है? जल है। विलेय क्या है? मान लेते हैं नमक है। तो इसके सतह पर कौन कौन से कण मौजूद रहेंगे? विलायक के भी कण मौजूद रहेंगे और विलेय के भी कण मौजूद रहेंगे। विलेय के भी कण मौजूद रहेंगे, दोनों कण मौजूद रहेंगे। ये आपके पास विलयन है। तो इसको अगर हम पात्र को बंद कर दे ऊपर से तो सिर्फ विलायक के कण ही ऊपर की तरफ उठेंगे।
विलायक के कणों का ही वाष्पन होगा, वाष्प होगा, और वाष्प दाब भी लगाएंगे, यानी विलायक के कणों का वाष्पन होगा, विलायक के कण ऊपर की तरफ उठेंगे और वाष्प दाब लगाएंगे, वाष्प दाब लगाएंगे, सतह पर वाष्प दाब लगाएंगे। तो इसे हम कहते हैं विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। इसको हम लोग दर्शाते हैं पी, इसको हम लोग दर्शाते हैं पी टोटल, बोलता हूं पी टोटल। टोटल वाष्प दाब कितना है विलेय के और विलायक के, लेकिन विलेय के कण तो उड़ नहीं रहे हैं, विलायक के कण सिर्फ उड़ रहे हैं, तो सिर्फ विलायक का दाब लगेगा। और यहाँ पे शुद्ध सिर्फ विलायक है, तो यहाँ पे विलायक के कण उड़ रहे हैं और विलायक के कण दाब लगा रहे हैं, तो टोटल इसमें विलायक है, सिर्फ इसके सतह पर विलायक है, तो यहाँ पे वाष्पन ज्यादा होगा, दाब भी ज्यादा लगेगा। यहाँ पर इसके बीच बीच में ठोस विलेय आ गए, इसमें ठोस आप विलेय आ गए बीच बीच में, तो ये वाष्पन होने नहीं दे रहा है, तो वाष्पन भी कम होगा, तो दाब भी कम लगेगा, दाब भी कम लगेगा। तो यहां से यहां पर दाब कम लग रहा है, मतलब पी टोटल कम है और P1 नॉट ज्यादा है, P1 नॉट इज ग्रेटर देन P टोटल, ये कंडीशन बनेगा। और ये कितना इससे ये ज्यादा है, इससे ये कितना कम है, यहाँ पे भी दाब कम लग रहा है, इससे कितना कम लग रहा है, कितनी की कमी हो रही है, उसी कमी को नाम देते हैं अवनमन, उसी कमी का नाम होता है अवनमन। ठीक है, तो अगर हम कहें यहां पर P1 नॉट माइनस का PT, इसको बोलते हम लोग हैं वाष्प दाब का, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। और इसी के अंदर, इसी में अगर हम आपेक्षिक, आपेक्षिक यानी इस P नॉट से हम डिवाइड कर दे इसके अंदर, यानी P1 नॉट माइनस का P टोटल अपान में P1 नॉट, तो इसको बोलेंगे हम वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इसको बोलते हम लोग हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ये पूरा टॉपिक रहा आपके पास। आइए इस बात को हम लोग लिखते हैं। अगला पॉइंट, विलयन का वाष्प दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब प्लस का विलेय का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब P टोटल इक्वल टू में विलायक का वाष्प दाब P1 प्लस का विलेय का वाष्प दाब P2। अब विलेय अवाष्पशील था, वाष्पन हो ही नहीं रहा था, तो वाष्प दाब लगाएगा ही नहीं, वाष्पन हो ही नहीं रहा था, विलेय तो ठोस था, वाष्प नहीं हो रहा था, तो वाष्प दाब इसका 0 था, तो P2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे P2 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे P टोटल बराबर हो जाएगा P1। और राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से हमें पता है कि P1 बराबर होता है P1 नॉट x1, पढ़े हैं, पढ़ा चुके इसके पिछले लेक्चर में। आइए इसकी वैल्यू उठाकर आप यहां पर रख देंगे तो P टोटल हो जाएगा, P टोटल यहां पे P1 नॉट x1, P1 नॉट x1। P टोटल क्या है विलयन का वाष्प दाब, P1 नॉट क्या है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। x1 प्लस का x2 बराबर होता है 1, तो यहां से x1 बराबर कितना निकल कर आएगा, x2 उस साइड जाएगा, तो इंप्लाइड एट यहां से x1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस x2। ठीक है, x1 की वैल्यू अगर पूछे तो x2 उधर जाएगा, तो 1 माइनस x2। अब x1 की जगह पे आप 1 माइनस x2 रख देंगे आप, तो मिलेगा क्या आपको, ध्यान से देखिए, P टोटल बराबर में P1 नॉट और x1 की जगह पे आपको रखना है क्या 1 माइनस x2, 1 माइनस x2, तो P टोटल बराबर हो जाएगा P1 नॉट, अंदर जाएगा माइनस का P1 नॉट x2। P1 नॉट x2 है, इसको उठाकर आप इधर लाएंगे तो ये बनेगा P1 नॉट x2 बराबर P1 नॉट माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस का P टोटल, P टोटल। इसे ही हम कह रहे थे वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन,
वाष्प दाब का अवनमन। और अगर हम P1 नॉट से इसमें डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास P1 नॉट माइनस का PT, और P1 नॉट से इसमें डिवाइड कर दें तो अपन हो जाएगा P1 नॉट बराबर में बचेगा क्या, x2 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 x2, ठीक है। और x2 क्या है, x2 क्या है, विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश। और ये क्या कहलाएगा, P1 नॉट माइनस का PT अपान P1 नॉट, इसे हम कहेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसे कहेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और P1 नॉट माइनस PT होता है डेल्टा P, तो इसे हम कहेंगे डेल्टा P अपान P1 नॉट, P1 नॉट बराबर x2, x2 को हम लिख सकते हैं N2 अपान N1 प्लस का N2, N1 प्लस का N2, N1 प्लस का N2। ये रहा आपके पास पूरा फाइनल आंसर, यानी ये रहा आपके पास फॉर्मूला। कौन क्या है, ये आपके पास क्या है, यह है आपके पास वाष्प दाब का अवनमन, इसे कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। अगर इसे ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब से हम भाग कर दे इसमें, तो इसे हम कहेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो इस पूरे को बोलते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। N2 क्या है, N2 विलेय के मोल, N1 क्या है, विलायक के मोल, N2 क्या है, विलेय के मोल, विलेय के मोल। तो ये रहा फाइनल आपके पास फॉर्मूला, इसी से आपका सवाल सॉल्व होंगे। तो ये रहा आपके पास पहला आज वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो बस आज के लिए इतना, अगले दिन हम बात करेंगे क्वथनांक के उन्नयन के बारे में। आज हुआ वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, अगले दिन क्वथनांक का उन्नयन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।